हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ मुकेश में। आइए आज हम लोग अलंकार के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में पढ़े थे, जो कि शब्द अलंकार था। आज उसके अगले अध्याय को बढ़ाते हुए अर्था अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अर्था अलंकार होता क्या है? जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से, यानी इसके पहले शब्द अलंकार पढ़े थे तो उसमें शब्द टू शब्द के माध्यम से बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या है कि अर्थ के माध्यम से, यानी जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाएगी, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार होगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उपमा अलंकार होता क्या है? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय की तुलना, जहाँ पर उपमेय के तुलना उपमान से की जाती है। उपमान से की जाती है। कहने का जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। ठीक है। इसमें एक चीज़ आप लोग नोट बना के लिख लीजिए। कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक ना, कि उपमा अलंकार में कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो आपको पढ़ते वक्त, यानी अलंकार पहचानते वक्त हमेशा काम आएगा। ठीक है। जैसे उसमें होता है, उसमें सब क्या है? सा, सी, सरिस, ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक ना। जहाँ पर आपको सा, सी, सरिस, ज्यों त्यों आदि शब्द ऐसे आएंगे जिस अलंकार को पढ़ने में, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है। आइए उपमा अलंकार के उदाहरण को देखते हैं। इसके उदाहरण को जानते हैं क्या होता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे बोला जाता है उदाहरण के तौर पे, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस मंडोला। यानी पीपर पात, यानी जिस तरह से पीपर की पत्ती डोलती है, यानी चलती है इधर उधर, उसी तरह से कवि जो कह रहा है कि मेरा मन भी क्या है? चलता है। ठीक है। इसमें बस हमको जो चिन्ह बताए हैं, सा, से, सी, सरिस, ज्यों त्यों, ऐसे जो शब्द हैं उसमें पहचान लीजिए। बस आपका अलंकार पहचानने में सबसे आसान तरीका होगा। जैसे इसमें क्या है? सरिस, यानी हम पहले ही नोट में लिखा चुके हैं कि सा, सी, सरिस, ज्यों त्यों आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो इसमें देखिए पीपर पात सरिस मंडोला, यानी पीपर के पात, यानी सरिस शब्द आया हुआ है। जो सरिस शब्द आया हुआ है, इस वजह से कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण के तौर पे देखा जाए, उपमा अलंकार के उदाहरण को देखा जाए। ठीक। उपमा अलंकार के आइए उदाहरण को और देखते हैं।
उपमा अलंकार के उदाहरण को देखा जाता है। आइए, जैसे लिखा जाता है, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। यहाँ पे देखिए सी शब्द आया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा जाए, कबूतर सी चुनरिया लहर जाती जब गगन में, कबूतर सी चुनरिया, कबूतर सी चुनरिया लहर जाती जब गगन में, लहर जाती जब गगन में, गगन में। देखिए इसमें भी क्या है, सी शब्द आया हुआ है, यानी जहाँ पर जो लिखवा है सा से सी सरिस ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, रूप, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब आइए इसके नेक्स्ट अलंकार को देखते हैं, यानी रूपक अलंकार के बारे में देखे जाते हैं। रूपक अलंकार में जब क्या होता है, जब उपमेय तथा उपमान में क्या हो जाता है, अभेद हो जाता है। जैसे देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय तथा उपमान में अभेद हो जाता है, अभेद हो जाता है। एक इसमें भी नोट बना के लिख लीजिए, इसमें भी एक नोट बना के कि रूप से, रूप से, ठीक, रूप से कहने का अर्थ है कि जहाँ पर रूपक अलंकार, यानी रूपक का मतलब रूप से, यानी जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि रूप की बात की जाएगी, यानी अपने शरीर की बात की जाएगी, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे रूपक अलंकार को देखा जाए तो क्या बोला जाए, चरण, उदाहरण के तौर पे देखा जाए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई, हरिराई। ठीक, यहाँ पर देखिए जो चरण को, यानी जो प्रभु का चरण है वह कमल के समान तुलना किया गया है, यानी जो उनका पैर है किसके समान है, कमल के समान है। यानी यहाँ पर देखिए जो शरीर का जो पैर होता है, शरीर का हिस्सा होता है, उस शरीर के हिस्से से कमल से तुलना की गई है, यानी आपके कहीं ना कहीं रूप की बात की गई है। ठीक है, दूसरा आता है कि इसका मुख ही चंद्रमा है। दूसरा उदाहरण देखा जाए, इसका मुख ही चंद्रमा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए किसी का मुख चंद्रमा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन कवि ने बोल दिया कि इसका मुख ही चंद्रमा है, यानी चंद्रमा का मतलब चंद्रमा के समान इसकी ललक है, यानी चंद्रमा के समान, यानी अब उसके मुख की बात की गई है, यानी उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। इसमें भी किसी न किसी शरीर के पार्ट का क्या किया गया है, तुलना किया गया है। जहाँ पर तुलना किया गया वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला उदाहरण होता है, इस पर बहुत फेवरेट उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। देखिए उसको किसके चाह रहा है, यानी जो खिलौना उसका है वो चंद्रमा के समान चाहिए। चंद्रमा तो खिलौना किसी को कोई दे नहीं सकता है, लेकिन उसके समान यहाँ तुलना किया गया है, यानी कौन उपमान है कौन उपमेय, इसका अभेद करना बहुत मुश्किल कार्य यहाँ पर है, तो वहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है,
तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अगले आइए, अगले कड़ी में इस अगले अलंकार को देखते हैं, यानी अगला अलंकार कौन सा होता है? रूपक के बाद होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर उपमेय तथा उपमान की क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। इसको लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पे, जहाँ पर उपमेय तथा उपमान की तुलना की जाती है। जहाँ पर उपमेय तथा उपमान की तुलना की जाती है, वहाँ पे कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। एक और होता है, एक हमारा सबसे बेहतरीन होता है, इसमें नोट बना के लिख लीजिए, सबसे बेहतरीन चीज़ पहचानने का अलंकार, यानी अलंकार का पहचानने का जो ट्रिक है, इसमें जो पहचानने का ट्रिक होता है सबसे, यानी अलंकार जब पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा जनु, जानू, जनहू, मनु, मानु, मनऊ, मनऊ, यानी ऐसे शब्द हैं जो आपको अलंकार पढ़ते वक्त अगर मिल गए जिसमें, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे लिख लिया जाए, फूले काज सकल मई छाई। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो क्या होगा? फूले काज सकल मई छाई, फूले काज सकल मई छाई, मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, प्रकट बुढ़ाई। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपको शब्द लिखवाए हैं उस शब्द का तुलना करिए, यानी जो फूलों का सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट लाई बुढ़ाई। देखिए इसमें जो जनु जानो, मनु मानो, जनऊ मनऊ, ऐसे जो शब्द हैं आपको इस अलंकार में ज़रूर मिलेंगे। देखिए यहाँ जनु जो शब्द है वहाँ पे उपस्थित है, इस उपस्थित होने के कारण यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिख लिया जाए। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, उस काल मानो, उस काल मानो, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने लगा, क्रोध से तन कांपने लगा। देखिए मानो शब्द, इसमें भी क्या है? मानो शब्द उपस्थित है, यानी जो ये बेहतरीन शब्द, यानी जनु जानो, मनऊ मानो, ये जितने भी शब्द हैं आपको किसी भी अलंकार में पढ़ते वक्त मिल जाएंगे, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए उत्प्रेक्षा अलंकार में और कुछ देखा जाए, और कुछ देखिए। आइए अगला जो होता है अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार,